रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, स्टार्टिंग से सब बताता हूँ। देख रहे हो गाइस किस कदर बस में एंट्री ली जा रही है, जैसे कि बस इनकी खुद की हो। सो मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ कि ये हमारी ऑफिस ट्रिप है एंड ये दिल्ली से मनाली के लिए जा रही है। इस पूरी ट्रिप में तुम्हें दो टाइप के चेहरे दिखेंगे, पहला जो कि खुश और एक्साइटेड होगा और दूसरा जो कि बहुत ज्यादा दुखी होगा, जैसे कि उसे जबरदस्ती ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। अंदर से खोखला हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक खत्म हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे भूल जाओ। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि सबके साथ ट्रिप पे जाने का एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है एंड बहुत ज़्यादा फन होता है। और इसी फन को बरकरार रखने के लिए हमारे कुछ खुशी चेहरों ने डिसाइड किया कि हमें करना चाहिए डांस। सो फिर क्या हो गए स्टार्ट। तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए, जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी में रहम, हाय आजा ना छोड़े मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। मैं बता दूं कि सब के सब खाली पेट है, किसी ने कुछ नहीं खाया था एंड सब के सब डांस कर रहे थे, तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। सो हमने डिसाइड किया कि हमें रुकना चाहिए एक होटल पे, जहाँ पे हमें डिनर करना चाहिए एंड डिनर करने के बाद हमें फिर वहाँ से निकलना चाहिए, जिससे कि हम टाइम से मनाली पहुँच सकें। लेकिन ये क्या, यहाँ तो अभी भी सब के सब नाक बने पड़े हैं। मुझे नहीं पता इन लोगों को भूख लग भी रही है नहीं लग रही, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हमने ड्राइवर भैया को रिक्वेस्ट करके AC बंद करवाई बस की, जिसकी वजह से सब के सब बाहर आए। हम जिस होटल पर रुके थे, मैं बता दूं, उस होटल का कोई नाम नहीं था, मुझे नहीं मिला, बाकी तुम्हें दिख जाए तो अलग बात है। डिनर करने से पहले हम थोड़ा बहुत बाहर घूमे, जो हमारी बैठे बैठे पैरों की नसें चढ़ गई थी हमने उनको ठीक किया, फ्लैक्स किया एंड थोड़ी बहुत मस्ती भी की। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। मैं तुम्हें खाने के बारे में थोड़ा बता दूं कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, खाने में बहुत सारी चीज़ें थी एंड हमने वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ठूसी एंड ठूस के हम सीधा निकल लिए मनाली के लिए। नाइट में ट्रैवल करने का एक बेनिफिट तो है कि एक अलग ही लेवल की एनर्जी रहती है, गुड वाइब्स होती हैं एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पूरी रात ट्रैवल करने के बाद मॉर्निंग हो चुकी थी एंड सबके सब बहुत थक चुके थे, सबको ब्रेकफास्ट भी करना था एंड सबको रेस्ट भी करना था, तो हम जाके रुके वहाँ पे एक होटल पे, जहाँ पे हमने वो सब किया। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। सुबह सुबह इन दोनों की गंदी शक्ल देख के मॉर्निंग खराब हो चुकी थी। अब हो चुकी थी तो कुछ कर नहीं सकते थे। तुम्हारे हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो पूरा मेन्यू पढ़ेगा, भले ही उसे खानी सबसे सस्ती चीज़ है, उसके लिए वो दोबारा मेन्यू पढ़ेगा एंड वो देखेगा इसमें सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है एंड वो वही लेगा। वहाँ पे सारी खाने की चीज़ें काफ़ी महंगी थी, अब इतनी भी महंगी नहीं थी कि तुम परचेज ना कर सको। अगर वो बंदे तुम्हें पहाड़ों में कुछ ला के खिला रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, तो वहाँ पे कुछ महंगा नहीं होता, बस खाना होता है एंड हर मोमेंट को एंजॉय करना होता है। मतलब मैं खिलाऊंगा, बिल मेरे पे टोक दोगे? तू नहीं खाता? अरे मैं दूसरे दिन खिलाऊंगा, मैंने ये कहा था उस दिन नहीं खिलाऊंगा। ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट सबने कर लिया था एंड सब रेडी थे यहाँ से चलने के लिए। भाई लोगों को जल्दी जल्दी बुलाएं, आप ब्लॉग बनाने में लग रहे हैं, सारा प्रोग्राम लेट हो रहा है। कुछ पोज। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। सो डे में ट्रेवल करने के बाद कुछ देर तक सोने के बाद हम सीधा पहुंचे अपने होटल मनाली। बट एक मिनट, हम मनाली पहुंचने से पहले कुल्लू रुके थे एंड वहाँ पे हमने राफ्टिंग की थी। Yes sir,
sir. खुले बिलो खर्चे lavish, yes sir. मिल दिया ड्रीम मुंडा savage, yes sir. कोई भी ना कम सारा average, yes sir. माल खाने के तो हुंदे manage, yes sir. काले नेरे आंचे काले शीशे black bands. ड्रिप गुची कदे फंडी कदे wet mans. कच्चे बंदे को सो दूर रखा yes mans. चटे यारियां नहीं लौंदा investments. Smoke में तेरा ना पाल दे जो dead. अमन कुछ कहना चाहोगे? बोल क्यों नहीं रहे? क्यों चुप हो? यस, मैं कहना चाहूँगा सर लेट हो गए। जिस होटल में हम रुके थे उस होटल का नाम था विशलिस्ट हॉस्पिटलिटी। होटल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, मॉल रोड से ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे लिए बहुत इजी था मॉल रोड जाने के लिए। सुबह सुबह तो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो, अरे शर्म करो। ये था हमारा रूम जो हमारे लिए मिला था एंड रूम काफ़ी ज़्यादा क्लीन और बहुत सही था। हमारे रूम में बस एक ही प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि रूम में जो अटैच्ड वॉशरूम था उसमें अंदर एक पर्दा लगा हुआ था एंड वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं था। रूम के अंदर से भी वॉशरूम में देखा जा सकता था अगर कोई कुछ कर रहा है तो। मैं तुम्हें रूम के बाहर का व्यू दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा था उस टाइम पे। गल्लां बह के दस्सां मैं तेनू, तू मैनू भुल्ले ना कदे, मैं ना भुल्लां तेनू। हमारी टीम में एक बहुत स्मार्टी लौंडा है जिसकी बॉडी देखो भाई तुम, कतई सेक्सी यार। नहा धो के एंड लंच करने के बाद हम गए बाहर कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए क्योंकि फ्लैक्स भी तो करना था। सो गाइस हम रूम से निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए। अभी थोड़ा सा बाहर विजिट करेंगे, यहाँ के चीज़ों को देखेंगे क्या क्या है, रास्ते शॉप सब यहाँ पे निकल चुके हैं एंड हम भी चलते हैं। हमारा रूम 3rd फ्लोर पे है तो हम पहाड़ों में खो गया मेरा दिल, कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको। रोहन कैसा फील हो रहा है? अरसा कीचड़ तो बहुत है, इससे अच्छा तो दिल्ली से ही है, कम से कम कीचड़ तो नहीं होगा। वैसे अभी टेम्परेचर होगा अराउंड 17-18 के आसपास, जिस हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल ठंड है तो ठीक है टेम्परेचर अभी के हिसाब से बहुत सही है। मेरा दिल कहीं दूर। फोटो शूट ऑल कंप्लीट, ठीक है। इंस्टाग्राम मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अच्छा देखो मैं तो पहन के आया हूँ टी शर्ट एंड शर्ट, ये भी पहन के आया है, ये देखो ये इसे ठंड लग रही है और बता नहीं रहा। बहुत ज़्यादा सेक्सी मौसम है, तुम व्यू देख सकते हो पीछे का। ये जो तुम्हें पीछे का व्यू दिखा रहा है मैं तुम्हें बता दूं कि पीछे बस एक छोटी सी नदी बह रही है एंड कुछ पेड़ पौधे हैं और जहां हम खड़े हुए हैं वहां पे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है वहां पे व्यू देखने के लायक। तो ये था सामने का और वैसे यहाँ का पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये ना ऋषिकेश की राफ्टिंग से थोड़ा सा ज़्यादा है अभी, पहले ऋषिकेश राफ्टिंग की थी इतना नहीं था। एक्चुअली पत्थर की प्रॉब्लम नहीं है, अगर राफ्टिंग करनी है तो मनाली की बिल्कुल मत करना, ऋषिकेश की करना। वहाँ का प्रेशर पानी का बहुत हाई होता है और काफ़ी रैपिड आती है वहाँ पे। संग वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है, अब कैसे बताऊं इन शहरों का हो गया हूँ, इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया हूँ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। अब ये जो दुखी चेहरे पड़े हुए दिख रहे हैं ये यूं ही नहीं पड़े हुए, ये इससे पहले मॉल रोड घूमने गए थे एंड वहाँ पे इनके पैरों ने इनको धोखा दे दिया। मैं बता दूं मॉल रोड इतनी अच्छी जगह नहीं है, नॉर्मल मार्केट की तरह है, इसलिए मैंने वहाँ की कोई भी फ़ोटो वीडियोस क्लिक नहीं की है। अब हमें सुबह 5 बजे उठना भी था क्योंकि हमें जाना था रोहतांग पास। होटल वालों को गुड बाय बोल के हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे रोहतांग पास के लिए। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा गुड वाइब्स आ रही थी और ठंड भी लग रही थी क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम था।
9 बजे के आसपास हम रोहतांग पास पहुंच गए थे एंड वहां का उस टाइम पे टेम्परेचर था 6 डिग्री के अराउंड। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। हमने उस ठंड के मज़े लिए, मौज मस्ती की, फन किया, इंजॉय किया। Girl, you know my eyes on your face, see your body, I just wanna taste. Yeah, she know what she doing, pretty blouse showing off her waist. Yeah, we can hit up London, Mumbai or Dubai for a getaway. Be careful when you look me in my eyes, I can't lie, it's got me in the daze. Yeah, she gon' shake and make it jingle when she dance, she got me hypnotized. But if you see the way her body curves, you won't be surprised. My head banging to the मौज मस्ती करने के बाद भी डिसाइड कि हमें वापस होटल जाना चाहिए एंड हम वहाँ से होटल के लिए निकल गए थे जल्दी। हम रोहतांग पास ज़्यादा रुके नहीं थे। होटल पहुँचने से पहले हम एक जगह और रुके थे जिसका नाम था अटल टनल। अब मुझे नहीं पता वो क्या है, कैसी जगह है, बट हाँ सब गए तो मैं उनके साथ भी चला गया। बट मैं बहुत थक चुका था तो मैं सो गया था एंड वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हो पाई थी। सो हम सीधा आ गए अपने होटल की तरफ। सारी उम्र में जो कर जा बढ़िया रहा। होटल पहुंच के हमने डिनर किया। ये हमारी लास्ट नाइट थी होटल की एंड ये हमारा लास्ट डिनर भी था। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। खाने की गंदी गंदी क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। हमने सबने जल्दी जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया क्योंकि अगर लास्ट नाइट है होटल में तो हम इसे ऐसे तो जाने नहीं दे सकते। खाना खाने के बाद सब चले गए टेरेस पे एंड वहाँ जाने के बाद सब ने किया फुल इंजॉय। वॉन फायर किया, डांस किया, सिंगिंग की एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अभी हम निकल चुके थे वापस दिल्ली के लिए एंड यही थी हमारी मनाली की जर्नी। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बता देना कैसी रही।